हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं अभिजीत लेकर आया हूँ फिजिक्स की अगली क्लास। तो पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर 3 के 2 पार्ट्स पढ़ लिए थे, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ लिया था और एक प्रूविंग और पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर के तीसरे पार्ट का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हेडिंग लिख लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, इंग्लिश में लिखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने होम ट्यूशन स्टार्ट किया है गोरखपुर के अंदर। फ़िलहाल में गोरखपुर के अंदर हम आपको बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में होम ट्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी गोरखपुर का स्टूडेंट अपने घर पे होम ट्यूशन ही पढ़ना चाहता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने वीडियो के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर हमने डाल रखा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास अपनी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव जो होता है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइंड कराता हूँ आपको मैं कि इनफाइनाइट पे कोई पॉइंट चार्ज रखा होता है, उसको हम वहाँ से उठा के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आते हैं और ले आने में जो वर्क होता है वही हमारा क्या होता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था, V = W/Q0। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि हमको ये पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज विद्युत बिंदु आवेश जो होगा हमारे पास वो तो होगा ही पहले से, तो हमको निकालना क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारा काम क्या है, हमको करना क्या है। हमको निकालना क्या है, को W की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर हम W की वैल्यू फाइंड कर लें, निकाल लें और उसमें इस टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश से भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो हमको क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव पता चल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं वर्क डन। ठीक, इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। करते हैं, ज़रा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मान लिया कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है, जिसने अपने चारों तरफ क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। ठीक है, अच्छा, इससे कुछ दूरी पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के अंदर ही कुछ दूरी पर एक पॉइंट है कैपिटल P। ठीक है, इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमने अपना चार्ज रखा हुआ है, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट O +Q चार्ज रख लेते हैं इसको। ठीक, और हम मानते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, इस O से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, अप्रॉक्सीमेट इनफाइनाइट मान सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत, बहुत ज़्यादा दूरी पर एक पॉइंट हमारे पास क्या है, A है। पॉइंट A है जहाँ पर हमने क्या रखा है, एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज रख दिया है। ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, इस A से इस पॉइंट P तक ले आना है। ठीक है, ठीक, हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक ले आएंगे और ले आएंगे तो इस पॉइंट पे हमको क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव पता चल जाएगा। इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट O से X डिस्टेंस पर एक पॉइंट है कैपिटल B। ठीक है, जिसकी पॉइंट A से डिस्टेंस जो है बहुत छोटी है। यहाँ पे ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए बनाया गया है ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दें और आज आप समझ सकें। ठीक है, अगर इसको मैं बहुत छोटा बना दूंगा तो आपको दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, इसलिए
ये डिस्टेंस, तो ए से बी तक के डिस्टेंस क्या है, बहुत स्मॉल है, और इसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, डी एक्स अज्यूम कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि डी का यूज़ क्यों करते हैं, किसी भी राशि किसी भी क्वांटिटी के साथ डी का यूज़ क्यों करते हैं, उसको छोटा दिखाने के लिए। तो ये डिस्टेंस, ये दूरी क्या है, बहुत छोटी है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, डी लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमको क्या करना है, इस पॉइंट चार्ज को ए से पी तक ले आना है। ठीक है। और लेकिन हम ए से पी तक डायरेक्ट नहीं ले आ सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लाके वर्क डन फाइंड नहीं कर सकते, उसमें क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले इस चार्ज को ए से बी तक ले आएंगे। ठीक है। और यहाँ तक ले आने में जो वर्क डन होगा उसको हम पता कर लेंगे, जो कार्य होगा उसको हम पता कर लेंगे, और उसके बाद उसी का क्या कर देंगे, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमको ए से पी तक ले आने में टोटल काम पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा। ठीक है। क्या डिफ़िकल्टी आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी अगर डायरेक्ट ए से पी तक ले आते हैं तो। ठीक है। हमने मान लिया कि इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लाते हैं। ठीक। तो W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन होता है। हमने मान लिया कि इस पर हमने क्या लगाया, F बल ही लगाया है। ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ तक ले आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ O से A तक की डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट है, अनंत है, बहुत बड़ी दूर है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, लगभग इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये दूरी तो इनफाइनाइट की तुलना में बहुत छोटी है ना, तो ये भी क्या होगी, लगभग इनफाइनाइट होगी। तो अगर हम W की वैल्यू F इंटू इनफाइनाइट रख दें तो ये W इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट मतलब अनंत में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, इनफाइनाइट में किसी भी संख्या से गुणा करने पर इनफाइनाइट भी आता है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। ठीक है। इसीलिए हम इसका दूसरा तरीका ढूंढते हैं, हम पहले ए से बी तक ले जाते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना काम शुरू करते हैं आगे का। ठीक है। तो माना कि हम पॉइंट चार्ज को, इस जो पॉइंट चार्ज है, परीक्षण आवेश हमारा टेस्ट चार्ज है, इसको ए से बी तक ले आते हैं। तो ए से बी तक नहीं सॉरी, पहले फोर्स निकाल लेना, नहीं पॉइंट छूट गया, पहले हम फोर्स निकाल लें तब तो वर्क आएगा, तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर पॉइंट चार्ज है, क्या है, Q नॉट है, और यहाँ पे क्या रखा हमने, प्लस Q। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स, एक बल कार्य करेगा, तो उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव मतलब धनात्मक आवेश है, और ये भी पॉजिटिव मतलब धनात्मक आवेश है, और एक जैसे आवेश हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इसको धक्का देगा, मतलब फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। ठीक है। तो F की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बाई कुलाम्स लॉ मतलब कुलाम के नियम से अगर हम पता करें तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल F जो होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो Q1 क्या है हमारे पास, Q1 हमारे पास क्या है, Q है, और Q नॉट और Q2 क्या है, Q नॉट है। ठीक है। और इनके बीच के डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक ले आ रहे हैं ना, तो फोर्स यहीं पे लगेगा। डिस्टेंस कितनी है, x, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हमने फोर्स निकाल लिया। ठीक है। इक्वेशन 1 बन गया। अब अगर हम कार्य पता करना चाहें, वर्क पता करना चाहें, तो वर्क डन टू मूव Q नॉट फ्रॉम A टू B, मतलब A से B तक Q नॉट आवेश को ले जाने में कार्य
ठीक है, जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, हम क्या मानेंगे, चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमने विस्थापन कितना कर रहे हैं, बहुत छोटा कर रहे हैं, इसलिए वर्क भी हमारा, कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू dx हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, ये वैल्यू किसकी हो गई, dw की। क्वेश्चन 2 बना लेते हैं। अगर कुल वर्क डन, यदि कुल कार्य W हो, इफ टोटल वर्क डन इज W। ठीक है, टोटल वर्क डन हमारा क्या हो, W हो, मतलब A से P तक लाने में जो हमारा टोटल वर्क है, जो कुल कार्य है वो क्या हो, अगर W हो तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा W हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, मतलब इसी छोटे से कार्य का छोटा सा जो वर्क है इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ dw कर लेंगे। तो dw की वैल्यू पुट कर देते हैं जरा हम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, dw की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए हमको यहाँ एक चीज़ चेक करनी पड़ती है कि हम इंटीग्रेशन मतलब समाकलन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, किसके हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, d के साथ जो लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है हमेशा। तो d के साथ क्या लिखा है, x, तो x के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब जिस भी वैल्यू में, जिस भी क्वांटिटी, जिस भी राशि में x नहीं होगा उसका इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, मतलब ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तो w की वैल्यू क्या हो गई, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx। अच्छा, एक चीज़ और, हमने जैसे वैल्यू रखी हमको लिमिट भी तो लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम अगर मान लीजिए इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं और हमको r तक ले आना है, तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई, अनंत, इनफाइनाइट से r तक ही जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इस पर लिमिट नहीं लगाएंगे तो इसको कैसे पता चलेगा कि इनको इनफाइनाइट से r तक आना है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, लिमिट लगाना पड़ता है। तो यहाँ हम लिमिट लगा देंगे, कहाँ से चले थे हम, अनंत से, इनफाइनाइट से, और किस पॉइंट पर पहुँचे थे, कितनी दूरी पर, इससे r दूरी पर पहुँचे थे, तो हम पहुँच जाते हैं किस पे, r पे। ठीक है, तो इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट टू r। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि फोर्स हमारा किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ, और हम चार्ज, आवेश को ले किधर आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों के बीच एंगल कितना है, कोण कितना है, 180 डिग्री, मतलब जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो हम यहाँ वर्क क्या ले लेंगे, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, निगेटिव, तो इसकी जगह क्या ले लेंगे, -dx, और ये माइनस भी क्या आ जाएगा, इनके साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, अब 1/x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एक माइनस तो यहाँ बाहर पहले से था, यहाँ आ जाएगा -1/x। ठीक है, और लिमिट हमारी ऐसे ही लगी है, इनफाइनाइट टू r। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मैं भी आपको करके दिखा दूंगा। जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको नया पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो भी आगे आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा इंटीग्रेशन, समाकलन, लेकिन अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे आया है। मैंने पिछले वीडियोस में इसका फॉर्मूला बता रखा है, तरीका बता रखा है कि कैसे करना है। ठीक है, वीडियो कंप्लीट होते ही मैं लास्ट में इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, अब यहाँ से हम इंटीग्रेट करते हैं, अब लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है, ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट कहते हैं, नीचे वाली को लोअर लिमिट कहते हैं। तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर एक माइनस लगाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट लगाते हैं। तो लगाते हैं जरा, तो ये हो गया W, इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, या रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक माइनस है पहले से,
1 के जगह पे तो कुछ रख नहीं सकते, जो भी लिमिट लगाते हैं किसके जगह पे लगाएंगे, जिसका इंटीग्रेशन, जिसका समाकलन हुआ है उसी के जगह पे। तो x के जगह पे क्या रख देंगे, r। ठीक, अब हम अपने पास से एक माइनस लगाएंगे और एक माइनस इसमें भी तो है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, और हो जाएगा 1 अपॉन, फिर x की जगह क्या रख देंगे, इनफाइनाइट, लोअर लिमिट। ठीक है। अच्छा, 1/इनफाइनाइट कितना होता है, चूंकि 1/इनफाइनाइट जो होता है वो कितना होता है, 0। किसी एक में अगर 1 में हम इनफाइनाइट मतलब अनंत से भाग दें, डिवाइड करें, तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इसका मतलब ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, 0, और ये बचा। तो एक बार वैल्यू फिर से लिख लेते हैं, माइनस QQ0 अपॉन 4πε0। यहाँ बचेगा -1/r प्लस 0। मतलब अगर यहाँ से 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, -1/r। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो ये जगह 1/4πε0 Q0 अपॉन r। ठीक है, इसको बना लेते हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, अब बस काम हो गया हमारा ख़त्म, एक लाइन का और है प्रूविंग। ठीक है, हमको क्या करना है, हम निकालते हैं पोटेंशियल। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत विभव के सूत्र से, के सूत्र से, या इसको फिर से लिख दो इंग्लिश में, विद्युत विभव के सूत्र से हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, बाय द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले से हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q0। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/4πε0 Q0 अपॉन R इंटू ये क्या हो जाएगा, Q0 इसके नीचे आ जाएगा, और Q0 से ये Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, जहाँ Q क्या है, Q हमारा ये वाला चार्ज है। ठीक है, अगर यहीं पे हमने क्या रख लिया होता, अगर -Q चार्ज रखा होता, ठीक है, तो V की वैल्यू क्या आती, V की वैल्यू आती 1/4πε0 -Q अपॉन R। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। और क्यों माइनस आएगा, क्योंकि यहीं पर हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। जैसे ही हम फोर्स निकालेंगे यहाँ एक माइनस यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और यही माइनस यहाँ पे माइनस लेके आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पहला टॉपिक समझ में आया होगा। आज का सेकंड और आखिरी टॉपिक है जो 2 मिनट का है। ठीक है, तो कहीं जाइएगा नहीं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा, अभी तक हमने चेक किया था कि केवल एक पॉइंट चार्ज था, केवल एक बिंदु आवेश था। अगर ढेर सारे हों बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, और हमको क्या करना हो, हमको उन सब की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है हमारा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब जब हमारे पास चार्जेस क्या हों, एक से ज़्यादा हों, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हों। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्या है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पर क्या है Q2 है, यहाँ पर क्या है Q3 है, यहाँ पे क्या है Q4 है, और इसी तरह बढ़ाते हुए हम यहाँ मान लेते हैं कि क्या है हमारे पास Qn तक चला जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है
P जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इन सारे आवेशों की वजह से, सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए मिला लेते हैं। देखिए इससे इसकी डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। इससे इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं ये R4 है, ये 2 वाले को R2 मान लेते हैं, 3 वाले को R3 मान लेते हैं, और इसी तरह N वाले को क्या मान लेते हैं, Rn मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे टोटल विभव, कुल विभव निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब पॉइंट चार्जेस की वजह से अलग अलग जो विद्युत विभव आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सीधे सीधे। ठीक है, ऐड कर देते हैं उनके साइन के साथ। जैसे मान लीजिए अगर ये सारे प्लस में हैं तो सब क्या होगा, प्लस होगा। अगर कोई भी माइनस में है तो उसकी वैल्यू हम किस में रख देंगे, माइनस में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, vn तक। ठीक है, जितने भी नंबर होंगे। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वाले की वैल्यू कितनी होगी, q1 की वजह से है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, q1/r1 होगा, प्लस इस दूसरे वाले के कारण अगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2/r2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और n ये लास्ट वाले की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/rn हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा, q1/r1 प्लस q2/r2 प्लस ऐसे बढ़ता जाएगा कहाँ तक, qn/rn तक। ठीक है, अब इतना बड़ा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको समेशन के साइन के साथ, मतलब सिग्मा के साइन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिग्मा के साइन के साथ यूज़ कर लेते हैं ताकि ये क्या हो, एक छोटे से पार्ट में लिख जाए। यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है, v की वैल्यू एक आ चुकी है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, और आसान तरीके और छोटा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं ज़रा। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, सिग्मा i = 1 to n, यहाँ qi/ri। देख लीजिए, इसको लिखने का दोबारा से तरीका क्या होता है, ये और ये दोनों एक ही चीज़ हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लीजिएगा। सिग्मा का मतलब क्या है, सबसे पहले i की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 से n तक जा रही है ना, तो पहले क्या रखेंगे, 1, तो ये q1/r1 हो जाएगा। देखिए q1/r1 है, चूंकि सिग्मा का साइन है तो बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। उसके बाद i की वैल्यू आगे बढ़ाएंगे तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। तो जैसे i की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये q2/r2 हो जाएगा। तो देखिए q2/r2, फिर ये सिग्मा का साइन क्या करेगा, प्लस लगाएगा। ठीक, इसी तरह हम क्या कर देंगे, बढ़ाते चलेंगे। तो ये और ये वाला पार्ट क्या है, सिमिलर है, बिल्कुल एक समान है। ठीक है, इसको आपने पहले भी यूज़ किया होगा। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, इसको कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।